हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर। जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर न्यू स्टूडेंट हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और नए वीडियोज़, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो सीटेट का एग्ज़ाम आज हमारा हुआ है 7 फरवरी को, तो जानेंगे उसका पेपर का लेवल कैसा था और पेपर का पैटर्न कैसा था। कुछ छात्रों से भी हमने बात की थी जो हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी के मेंबर हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज का पेपर जो है तो उसका लेवल जो है तो टफ था। उसमें वर्डिंग इतनी हार्ड थी कि उनको समझने में दिक्कत हुई, और जो एग्ज़ाम है उसके प्रश्न क्वेश्चन छूट रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, तुक्का लगा करके आंसर की सबमिट कर दी। तो दोस्तों, आज का हमने उनसे पेपर भी मांगा है और अपने टेलीग्राम चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर भी अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का जो पेपर था सीटेट का पेपर लेवल 2 का शिफ्ट फर्स्ट का, तो उसका हम पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न आए हुए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि जो पेपर है, तो कोई भी कितना भी पढ़ाई कर ले, वो पेपर का अगर पैटर्न देखता है तो उसके जो सेंसेस है वो काम करना बंद कर देते हैं, चाहे जितना विद्वान हो, जितना भी हो। लेकिन जब आप एग्ज़ाम का पेपर जैसे जैसे ओपन करते हो तो आपका जो माइंड सेट है वो स्टेबल होता रहता है और आपका जो डर है वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों, जो आज हमने अपने कैंडिडेट जो हमारे यूट्यूब चैनल से सहपाठी जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि जो वर्डिंग आ रही है काहे की क्वेश्चन पूछने की, ये क्या है, टफ है, ये कठिन है। और जो पेपर है वो लेंदी है, मतलब लंबा है। आप कम समय में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके OMR फिल करने के लिए 2 घंटे टाइम इनफ नहीं है। तो दोस्तों, ये छात्र स्टूडेंट की प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पर। जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो उनका क्वेश्चन पेपर नहीं छूटता है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहती है तो क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। दोस्तों, हमने आपको OMR सीट कैसे फिल करनी है इसमें भी बताया था ट्रिक के साथ, तो आप वो वाली भी वीडियो देख लीजिए। और आपको कल एक अपलोड किया था कि जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किए हैं वो कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वो क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोनों वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे आए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है काहे का, एसर्शन और रीजन का। जहाँ पे अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सभी स्टूडेंट को क्या होता है कि पेपर टफ ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं कि अभिकथन में लिखा है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्र को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चिन्हित किया जाता है। अभिकथन ये है, लेकिन कारण देख लीजिए कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हुए छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कारण ये कह रहा है कि जो छात्र हैं तो उसके पूर्वाग्रह, मतलब उनमें जो पूर्व गतिविधियां, उनके अनुसार जो शिक्षक हैं छात्र के व्यक्ति और उनके व्यवहार के प्रति एक धारणा बना लेते हैं, तो ये उनके विकास को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? जैसे ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों गलत, और ए और आर दोनों सही। तो इस प्रकार ऑप्शन आते हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और इसका इंग्लिश में भी जो वर्जन है तो इंग्लिश वर्जन भी यहीं पे लिखा रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट विथ पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफ्टन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। फिर रीजन क्या है? टीचर टेंड टू हैव इम्प्लीकेट वॉइस एंड होल्ड एजम्पशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो मेरे हिसाब से, क्योंकि पेडागोजी में जो आंसर होते हैं वो स्टूडेंट अलग सोचते हैं, आंसर की अलग बनती है। और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं कि आपको दो प्रकार से सोचोगे तो दोनों प्रकार से सही लगेगा, अलग अलग प्रकार से सोचोगे तो अलग अलग प्रकार से सही लगेगा, गलत भी लगेगा। तो इसमें
जो पेपर लेवल 2 होता है ये हमेशा टफ भी होता है। जो स्टूडेंट ने आज एग्ज़ाम दिया होगा तो वो कमेंट करेंगे कि आज का पेपर का पैटर्न कैसा था, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, पेपर का पैटर्न बताएंगे, क्योंकि अगर कोई नए कैंडिडेट वीडियो देखते हैं तो वो आपके कमेंट के माध्यम से पेपर का पैटर्न समझ जाएं, और जो नए हैं तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा किसका, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो इसको मैं फिर से एक बार पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। खराब लेखन क्षमता वाले छात्र अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से असक्षम, मतलब जो जिसकी राइटिंग गलत है वो क्या है, इंटेलेक्चुअली पुअर है, तो ऐसा चित्रित किया जाता है। तो ये क्या है, इस गलत है, ये अभिकथन ही गलत है, क्योंकि जिसकी राइटिंग तो अच्छे व्यक्ति की भी खराब होती है ना। जितने भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की राइटिंग तो खराब होती है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से तो सक्षम होते हैं, बौद्धिक रूप से तो मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभिकथन है यही रॉन्ग है। फिर जो पूर्व धारणा सीखने के व्यवहार में छात्रों को विकास को प्रभावित करता है। अगर कोई शिक्षक है वो छात्र के प्रति कमजोर को अगर अच्छा समझे, अपने दिमाग में अच्छा चित्रित करे, तो क्या छात्र का विकास प्रभावित होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अभिकथन ही गलत है। तो कारण, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा तो ए और आर दोनों गलत हैं। आप भी कमेंट करिएगा कि आपने क्या आंसर लगाया है। फिर जब ऑफिशियल सीबीएसई की जो आंसर की है वो आ जाएगी सीबीएसई द्वारा, तो उससे फिर मैच कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही हमारा एक पेडागोजी का दूसरा प्रश्न है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेडागोजी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम। कौन सा कारण है जो विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है, कारण या तरीका। तो यहाँ पे ऐसे आपको पढ़ना है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो यहाँ पे आप ये वाला आंसर ऑप्शन देख सकते हैं। फिर अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। फिर पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण अनुभवों को शामिल करना, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम, तो कौन सा तरीका है जो एक बढ़ावा देने का तरीका नहीं है। तो एडाप्टिंग बिहेवियर स्टीरियोटाइप स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड कल्चर, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे पूर्वाग्रह नहीं करना है, स्टीरियोटाइप नहीं करना है। और हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था तो ये क्या बताया था कि व्यवहार धारण रखते हैं जो छात्र के विकास को, तो इसका आंसर होगा ए सही आर गलत है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसका ए सही आर गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ पे पूर्व धारणा नहीं करना है छात्रों के बारे में जो विकास को प्रभावित करते हैं, पूर्व आग्रह नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो जिन्होंने आंसर लगाया है वो गलत लगा दिया है, तो आप थोड़ी यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। फिर इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ पे देख लीजिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज कॉज्ड बाय इट। डायलेक्सिया क्या होता है, और डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया इम्पैक्ट एबिलिटी ड्यू टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे यही होगा, सी नंबर होगा, तीसरा नंबर, क्योंकि क्योंकि तीसरा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिसकैलकुलिया है ये गणित संक्रियाओं से संबंधित है, गणित संक्रियाओं से। और फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि स्टेटमेंट दैट नॉट गिफ्टेड, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो ये तो विशेष क्षमता सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और कमज़ोर होती है। तो ये वाला कथन ही गलत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ये जिसने भी आंसर की लगाया है ये बहुत मिस्टेक किए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते चलिए। फिर यहाँ पे एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं को त्रुटि विश्लेषण क्या है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो इसका पीडीएफ है तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरा पेपर विश्लेषण कर लीजिएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप को ज़्यादा इरिटेशन होगा, और मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो स्वयं शॉर्ट में आप देख लीजिएगा।
और इसको टेलीग्राम चैनल से आप क्या है कि पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और जितने भी एग्ज़ाम रिव्यू हैं सारा कुछ मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।